नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। आदिपुरुष फिल्म को लेकर पूरे हिंदुस्तान भर में ज़बरदस्त गुस्सा छाया हुआ है लोगों में। इस फिल्म के डायलॉग मनोज मुंतशिर ने लिखे थे और कुछ डायलॉगों को लेकर लोगों में गहरी नाराज़गी है, गुस्सा है। लोग थिएटर में जाते हैं और जब बाहर निकलते हैं उनसे पूछताछ की जाती है तो वो कहते हैं कि अगर मनोज मुंतशिर हमें सामने नज़र आ जाए तो हम उन्हें जूते और चप्पल की माला पहनाना चाहते हैं। इस तरह का रोष है लोगों में। देखिए, आज जिस तरह से इस पिक्चर को लेकर, ये रामायण पर आधारित पिक्चर थी और इस पिक्चर को लेकर जिस तरह से गुस्सा छाया हुआ है, आज हमें एक महान हस्ती फिल्म जगत की, मैं उन्हें फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नहीं कहूँगा, मैं उन्हें हिंदी फिल्म जगत का एक महान संत कहूँगा, यानी रामानंद सागर बहुत याद आ रहे हैं। हालांकि रामानंद सागर हमसे दूर नहीं हैं, करोड़ों भारतीयों के दिलों से दूर नहीं हैं। हर पल वो हमारी आत्मा में, हमारे दिल में बसे हुए, हमारे खून के रग रग में बसे हुए हैं। जिस तरह का उन्होंने रामायण एपिसोड हमें दिया, हम उन्हें ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये धरती रहेगी, इंसान रहेगा, सनातन धर्म रहेगा। सनातन धर्म ही नहीं, देखिए उनको रामायण एपिसोड को मुसलमानों ने भी देखा, सिखों ने भी देखा, पारसी ने भी देखा, हर जाति बिरादरी के लोगों ने जब तक रामायण एपिसोड चलता रहा देखा, सराहा, दिल से उस एपिसोड को स्वीकार किया। और यही वजह है कि रामानंद सागर को आज तक लोग नहीं भूल पाए हैं। भले ही उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण पद से नवाजा हो, लेकिन वे भारत रत्न के हकदार थे। उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके रामायण एपिसोड को दुनिया के 53 देशों ने देखा है। करीबन दर्जन भर भाषाओं में उसका अनुवाद होकर जनता में उस एपिसोड को प्रचारित किया गया। पूरी दुनिया ने देखा, पूरे मुल्क ने देखा। भारत रत्न ही नहीं बल्कि वे दुनिया के रत्न थे। खैर कोई बात नहीं, जब रामायण एपिसोड चला करता था तो हिंदुस्तान की गलियां सूनी हो जाती थी, रोड सूने हो जाते थे, बाजार सूने हो जाते थे और पूरा भारत एक कमरे में कैद हो जाया करता था। टेलीविज़न से चिपके रहते थे भारतीय। और आप सबको पता है कि उस समय इतने टेलीविज़न भी नहीं हुआ करते थे। गाँव में, ढाणी में, शहरों में चंद लोगों के पास टेलीविज़न हुआ करते थे। 400-400, 500 लोगों का समूह उस रामायण एपिसोड को दिया करता था। और सबसे मज़े वाली बात यह है कि लोकसभा का संचालन, जिस समय लोकसभा सत्र चला रहता था और अगर रामायण का जो प्रसारण का समय उस समय आ जाता था तो सांसद भी उस रामायण एपिसोड को देखने के लिए बेताब रहते थे और कई बार लोकसभा का समय भी बदला गया। तो ऐसे थे हमारे रामानंद सागर, ऐसे थी हमारे रामानंद सागर की रामायण का एपिसोड, जिन्होंने रामायण और रामचरितमानस को जिस तरह से, जिस शानदार ढंग से, ऐसा लगा जैसे राम और सीता, हनुमान और तमाम पात्र आज पृथ्वी पर आ गए हों। इस तरह का उन्होंने पर्दे पर उस रामायण को उतारा। लेकिन आज वही आदि पुरुष जो रामायण पर आधारित है उसको लेकर लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, आक्रोश छाया हुआ है। और जो डायलॉग मनोज मुंतशिर ने लिखे, जिस तरह से हनुमान के बारे में जिन सब जो डायलॉग उनके मुंह से बुलाए गए, सीता को जिस तरह से वस्त्र पहनाए गए और जो वाक्यों का जो उच्चारण इस फिल्म में किया गया, निश्चित रूप से रामायण जैसे महान ग्रंथ के लिए एक तरीके से कुठाराघात है। अब मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि हनुमान का जो डायलॉग था, तेल भी मेरा कपड़ा भी मेरा जली तो जली, ये डायलॉग तो मैंने कथावाचकों के बयानों से लिए हैं। देखिए वे बयान से बचना चाहते हैं। वे कहते हैं कि बड़े बड़े जो कथावाचक हैं वो इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह के कथावाचक में इस तरह से अपना भाषण प्रस्तुत करते हैं। मेरे पास उनके वीडियो हैं, आपको तो मैं उन वीडियो को आपके पास में भेज दूँ। अरे हम क्या करेंगे उन वीडियो को? आपको पता है कथावाचकों में कई दुष्कर्म के आरोप में, मर्डर के आरोप में जेल में बंद है। और कथावाचक तो खुद कहते हैं कि हम तो, हमारा भी परिवार है, हमारे पास भी लंबे चौड़ा स्टाफ है, हम भी पेट पालने के लिए ये सब करते हैं, हम कोई साधु संत नहीं है। फिर आप किस आधार पर, कथावाचक के बयानों के आधार पर आपने ऐसे डायलॉग फिल्मों में, अपनी फिल्म में आपने लिए? ये बहुत गलत बात है। और इस तरह के अगर आप कथावाचकों की बात करेंगे तो कथावाचक तो आप सबको जानते हैं कि
25-25, 30-30 लाख रुपए अभी फीस के लेते हैं। उन्होंने भी एक तरीके से प्रोफेशन के धंधे प्रोफेशन के रूप में अपने इस कथा वाचन को उन्होंने ले लिया है। और जब वे कथा बोलते हैं तो लोगों को अपने ओर बांधे रखे हुए उन्हें अपने प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए वे कल्पित कहानियाँ भी बीच बीच में बोलते रहते हैं, तालियां बजवाते रहते हैं, खुद भी नाचते हैं, पब्लिक से भी नचवाते हैं, ये सब चलता रहता है। तो आप एक महान ग्रंथ पर अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो आपको रामायण और रामचरितमानस और जितने भी पुराने जो ग्रंथ हैं जिनके बारे में राम की जीवनी है उसका आपने अध्ययन किया होता और उनमें जो बातें हैं उनको आत्मसात करते हुए अगर आप डायलॉग लिखते, यानी जो दोहे जो पंक्तियाँ रामायण और वाल्मीकि में लिखी हुई है अगर आप उन्हीं को आत्मसात करते हुए डायलॉग लिखते, जिस तरह से रामानंद सागर ने लिखे। रामानंद सागर ने रामायण को शुरू करने से पहले रामायण जो संस्कृत में लिखी हुई थी उसका अध्ययन किया, रिसर्च किया, स्टडी की, रामचरितमानस का अध्ययन किया, स्टडी की, और इसके अलावा उन्होंने तमाम साधु संतों से भी चर्चा की, कुछ उनसे नॉलेज लिया और जितने भी ग्रंथ थे राम से संबंधित, जितनी भी किताबें थी, उन सब का उन्होंने एक तरीके से रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद में उन्होंने तमाम जो एपिसोड थे उनके डायलॉग्स तैयार किए, खुद देखा करते थे, खुद समझा करते थे, खुद लिखा करते थे। और जब उन्हें ये लगता था कि हाँ ये बिल्कुल राम बोल रहे हैं, ये सीता बोल रहे हैं, ये हनुमान बोल रहे हैं, ये शत्रुघ्न बोल रहे हैं, ये बाली बोल रहे हैं, सुग्रीव बोल रहे हैं, ये बिल्कुल फिट है, तब वे जाके उस एपिसोड में उस डायलॉग को शामिल किया करते थे। इसके अलावा उन्होंने पात्रों के चयन में भी बहुत सावधानी बरती। और देखिए, जब तक रामायण एपिसोड का जो शूटिंग हुआ करती थी उस समय वहाँ पर बीड़ी सिगरेट ये सब वर्जित था, कोई कुछ गलत निषेध, जिस तरह के जो सनातन धर्म में और जिस तरह का एक आचरण हुआ करता था, एक सभ्यशालीन राम की जैसे जीवनी है वो सभ्यशालीन सरल और बिल्कुल जो उनका एक पवित्र जीवन हुआ करता था राम सीता का, उसी तरह के उन्होंने पात्रों का चयन किया। आज अरुण गोविल और सीता को लोग आज भी कई साल हो गए रामायण एपिसोड को खत्म हुए, लेकिन आज भी जब अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया जिन्होंने सीता माता का रोल किया था अगर वे नजर आ जाते हैं तो दूर से ही लोग उन्हें प्रणाम करते हैं। आज भी उन्हें राम और सीता के रूप में लोग मानते हैं, क्योंकि उन्होंने उसी तरह से अपने जीवन को जिया है और उसी तरह से उन्होंने उस एपिसोड, जब तक रामायण एपिसोड का निर्माण होता रहा, उन्होंने उसी तरह का जीवन जिया जिस तरह का जीवन रामायण में राम के बारे में बताया गया है, रामचरितमानस के बारे में राम के बारे में जिस तरह से रामचरितमानस में बताया गया है, वो सारी, जब तक आप तन मन दिल आत्मा से आप पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो सकते, जब तक आप मन विचार से आप बिल्कुल राम की जैसे आप खुद को नहीं अपने दिल में नहीं बसा सकते, तब तक आप राम का रोल कर ही नहीं सकते। इसी तरह से सीता का, इसी तरह से हनुमान का। तो ये इन पात्रों के चयन से लेके सेट सज्जा, डिजाइन, कास्टिंग, साउंडिंग, ये सब हर चीज़ पर रामानंद सागर ने काफ़ी बिल्कुल गौर किया, सजग रहे हर सीन के लिए, हर वाक्य के लिए। और जब अरुण गोविल जब सीता माता यानी दीपिका चिखलिया और धारा सिंह का रोल हनुमान जी ने किया था, तो वे मुंह से जब डायलॉग बोला करते थे, सिर्फ मुंह ही नहीं, उनकी हर बॉडी यानी उनके हाथ पैर सब वो डायलॉग, ऐसा लगता था कि उनकी पूरी बॉडी डायलॉग बोल रही है। तो ये था रामानंद सागर का रामायण। आज आदि पुरुष आपने बना ली, रामायण को आधार बनाकर आपने फिल्म तो बना ली, लेकिन आपने किसी भी